गुड मॉर्निंग असद। गुड मॉर्निंग सर, सब खैरियत है? इतनी सुबह बुला लिया? इंटरपोल ने हमसे कांटेक्ट किया है, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। आई एम सरप्राइज्ड। स्वीडन के एक बैंक में 20 करोड़ की चोरी हुई। तो स्वीडन के इन्वेस्टिगेटर्स कम पड़ गए थे क्या? क्योंकि चोर पाकिस्तान में स्वीडन के एक बड़े बैंक में अकाउंट हैक किए गए, उसमें से $20 मिलियन ट्रांसफर किए गए और ये लोकेशन ट्रैक की गई है चोर पाकिस्तान में। सर 20 साल पहले तो कोई ये बात सोच भी नहीं सकता था कि कंप्यूटर मशीन के आगे बैठ के इतनी बड़ी चोरी की जा सकती। 20 साल पहले मैं तो आज भी नहीं सोच सकता हूँ कि इस छोटी सी मशीन के सामने बैठकर आप इतनी बड़ी अमाउंट चोरी कर सकते हैं। हर फील्ड की अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं जो इस केस के लिहाज से हमारे पास नहीं, इसलिए मैंने अपनी टीम में एक हैकर को शामिल किया। सर हमारी टीम में क्यों? जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मेरे कॉन्टेक्ट से निकल आएगी। असद हैकर ने चोरी के बाद अपना नाम छोड़ा है जेरी, और ऐसा वही करता है जो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। हैकिंग की दुनिया में एक्शन नहीं, प्रोग्रामिंग कोड चलते हैं। इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वो काम कैसे करता है, वहाँ पे हैकिंग कैसे होती है, ये सब कुछ भी नहीं जानते। इस सब के लिए हमें प्रोफेशनल हैकर की जरूरत है। सर असली हैकर्स तो कभी भी सामने नहीं आते, और गवर्नमेंट के साथ जितने भी प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, मेरे तजुर्बे से वो कोई तेज नहीं है। ठीक है, तुम्हारा पॉइंट वैलिड है, इसलिए मैंने हैकर को तुम्हारा ईमेल एड्रेस दिया है। मेरा ईमेल एड्रेस दे दिया? अपना तो मैं दे नहीं सकता। गुड, इसका मतलब है कि सुजैन ने अपना काम कर दिखाया। सुजैन? ये तो किसी लड़की का नाम है। तो सर लड़की हैकर कैसे हो सकती है? जैसे तुम डिटेक्टिव हो सकते हो, बिल्कुल वैसे ही। सुजैन बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। सुजैन, दिस इज असद, असद दिस इज सुजैन। सुजैन, मेरे पार्टनर का एक सवाल है कि एक लड़की हैकर कैसे हो सकती है? इसकी एक खास वजह है। मेरे कंप्यूटर को ये बात नहीं पता कि मैं एक लड़की हूँ। वेरी स्मार्ट। मेरा ख्याल है कि केस पर काम करने से पहले हम छोटा सा एक क्रैश कोर्स कर लेते हैं। प्लीज हैव अ सीट। क्यों असद? As you wish, boss. हैकिंग का बुनियादी मतलब ये है कि बिना इजाज़त के आपके कंप्यूटर में घुसा जाए, आपका डाटा कॉपी किया जाए, आपका डाटा देखा जा सके। अब आप बंद कमरे में बैठकर अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और ये सोचते हैं कि आप महफूज हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है। अब इंटरनेट कनेक्शन से दुनिया के किसी भी कोने से आपके डाटा को, आपकी चीज़ों को देखा जा सकता है, इनफैक्ट उसको कॉपी भी किया जा सकता है। सुजैन, ये बताओ कि बैंक अकाउंट्स की हैकिंग कैसे होती है? बैंक्स की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए प्रोफेशनल हैकर्स ही उन पर हाथ डालते हैं। स्वीडन के बैंक के अकाउंट की हैकिंग खास वजह? इट्स क्रॉस बॉर्डर क्राइम।
जब अपने ही मुल्क में रहकर एक छोटे से मुजरिम को पकड़ना इतना मुश्किल हो सकता है तो ये तो क्रॉस बॉर्डर क्राइम है। प्लस एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के साथ ताउन नहीं करती, जबकि हैकर्स एक दूसरे के साथ हर मुमकिन ताउन करते हैं। तो तुम्हारे ख्याल में लोकेशन को ट्रेस करने का क्या तरीका है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसे एक आर्जी तौर पर आईपी एड्रेस मिलता है और ये आईपी एड्रेस उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी देती है। यानी अगर हम इंटरनेट प्रोवाइडर के पास जाते हैं और जाकर पता करते हैं कि आईपी एड्रेस किस कंप्यूटर को दिया गया उस वक्त जब चोरी हो रही थी, तो हमें हैकर का पता चल जाएगा। सर मेरा ये ख्याल है कि जिन बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो उनका डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो क्यों ना हम उन क्रेडिट कार्ड पर फोकस करें। सर मुझे फील हो रहा है कि हमें लोकेशन पर फौरन जाना चाहिए। क्या फील हो रहा है तुम्हें एग्जैक्टली? तुम्हारी फील्ड नहीं है इसलिए तुम समझोगी नहीं। शायद इसलिए कि मैं फीलिंग से ज़्यादा लॉजिक को फोकस करती हूँ। लिसन गाइस, तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो। अगर तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमें लोकेशन पे जाना चाहिए क्योंकि हमेशा वहाँ से कोई ना कोई लीड मिल जाती है, लेकिन सुजैन भी ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसे वो बार बार यूज़ करेगा, या हो सकता है कि अभी भी यूज़ कर रहा हो। जितना मैं इंसानी फितरत को समझता हूँ, फ्री की अयाशी की लत अगर किसी को लग जाए तो वो इतनी आसानी से जाती नहीं। मुझे उसकी शॉपिंग हिस्ट्री चाहिए, वो क्या खरीदता है, कैसा खरीदता है और कहां से खरीदता है। हो सकता है कि किसी सीसीटीवी में उसकी तस्वीर आई हो, या फिर ऐसी लोकेशन जहां पर वो बार बार गया हो। राइट सर। किसी सीसीटीवी कैमरा में उसकी फुटेज नहीं होगी। वो एक दफा गई हुई जगह पर दोबारा नहीं जाएगा। कुछ और बेसिक्स? ये पढ़े लिखे खानदान से होते हैं, इनकी एजुकेशन कम से कम इंटर होती है और कंप्यूटर साइंस से तो इनका ताल्लुक ज़रूर होता है। और ज़्यादातर बड़े हैकर्स की एज 25 पाई गई है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? मुझे इनकी लिस्ट मिल सकती है? ऑफ कोर्स सर। ओके, मैं वेट कर लूँ। हेलो मैडम, मेरे ईमेल अकाउंट का पासवर्ड तो देती जाओ। आई एम स्मार्टर। एक्सक्यूज मी? पासवर्ड है ये। ये रात के टाइम भी हुडीड जैकेट पहने रखते, ऊपर की तरफ नहीं देखता, बहुत स्मार्ट लड़का है। और यू कैन से कि ये लड़का है। इसकी शॉपिंग लिस्ट में म्यूजिक वीडियोस, लेटेस्ट मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिओड्रेंट्स और टॉम एंड जेरी कार्टून से भरी हुई है। ये वही चीज़ें हैं जो 21 से 30 साल की उम्र का लड़का खरीदता है। सॉलिड। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए सुजैन तुमसे। वो क्रेडिट कार्ड इन्फो क्या बैंक डेटाबेस से ले रहा है? बैंक की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है सर। लेकिन वो तो स्वीडन के बैंक तक की सिक्योरिटी को फेल कर चुका है। जब भी सीधी उंगली से निकल सकता है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है उसे? सर अगर मुझे क्रेडिट कार्ड हैक करना होता
तो मैं बैंक की हाई सिक्योरिटी के बजाय शॉपिंग सेंटर जाती, वहां के डेटाबेस वहां से क्रेडिट कार्ड हैक करती। क्यों? क्योंकि शॉपिंग सेंटर की सिक्योरिटी बहुत हलवा होती है बनिस्बत बैंक के। मैं बड़े आराम से कंप्यूटर पर बैठती और क्रेडिट कार्ड होल्डर के कार्ड स्विप होने का वेट करती, और जैसे ही वो कार्ड स्विप करता मैं उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पर देख लेती और वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं अपने पास सेव कर लेती। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बनाती और खुलकर शॉपिंग करती। मैंने कहा था ना, एक अच्छे हैकर को अपनी टीम में शामिल करते हैं, फायदा होगा। जी सर, और हमें तो इन्हें अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? लोकेशन पे सर, आईपी एड्रेस वाली, और किसी को अगर साथ आना है तो वो आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्पेशल एजेंट असद, 2 दिन पहले स्वीडन के एक बैंक अकाउंट को हैक किया गया। हमने जब हैकर की आईपी एड्रेस को ट्रेस किया तो हमें पता चला कि वो आईपी एड्रेस आपकी कंपनी को लॉट की गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आईपी एड्रेस 2 दिन पहले रात 3 बजे किस लोकेशन को दी गई? एक्चुअली हमारे पास 15,000 कस्टमर्स हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा। ये वक्त जैसी लग्जरी मेरे पास नहीं है, इसलिए अपने पूरे ऑफिस का स्टाफ लगा दो और मुझे अभी और इसी वक्त वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक्चुअली इनके फादर ने बचपन में इन पे बहुत जुल्म किए थे, जिसकी वजह से ये, आई एम सॉरी। तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी डम हरकत कर रहे हो? एक जूती चोर भी उस जगह पर वापस नहीं जाता जहां से वो जूती चुराता है। बेसिक बातें भी नहीं पता। क्राइम सीन पे कभी मुजरिम नहीं मिलता, लेकिन लीड्स जरूर मिलती। तुम हैकर्स को क्या समझते हो? वो सारा दिन इंटरनेट पर बैठे रहते हैं। अच्छा, तभी इतने बोरिंग होते हैं। अब बोरिंग नहीं होते, इंटेलिजेंट होते हैं। और वैसे भी तुम्हारी ये फॉरेंसिक ऑल दीज थिंग्स उसे सब पता होगी, और वो अब तक अपने निशानात गायब कर चुका होगा। वैसे तुम्हें कितना पता है? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। क्या पता उसका भी ना हो? तुम शर्त लगाना चाहते हो मुझसे? ऑफ कोर्स। मेरा पिज्ज़ा खाने का दिल कर रहा है। आप लगे हैं सर? ये आईपी एड्रेस करीबी शाइन अपार्टमेंट्स में फ्लैट नंबर 5 का है, और कस्टमर का नाम जेरी। कुछ और मदद दरकार है आप लोगों को? हाँ, मैडम को करीबी पिज़्ज़ा आउटलेट के बारे में बता दो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। Anybody want some pizza? उसे ये कैसे पता चला कि तुम लोग वहां जा रहे हो? सिर्फ ट्रेस कर लिया होगा। सेकंड सवाल ये है कि
उसको ये कैसे पता चला कि तुम लोग उसे ट्रैक करो? सर बहुत सिंपल है, बैंक से इंटरपोल से उसने मालूम कर लिया होगा कि पाकिस्तान में कौन केस को हैंडल कर रहा है, ताकि उसे भागने में आसानी हो। ही सो स्मार्ट। सीरियसली? हैव अ नाइस डे। किसी का हैव अ नाइस डे पढ़ के ना दिन बहुत खराब गुजरा। सर ये तो बाइनरी डिजिट्स हैं। मतलब ये कि बाइनरी डिजिट्स जो कि सिर्फ 0 और 1 से शुरू होते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर जनरेट करता है। आप नहीं समझेंगे, मैं समझाती हूँ आपको। 5 2 9 5 3 9 6 3। सर ये तो सेल फोन नंबर है। असद, आई थिंक कि वो चाहता है कि हम उससे कांटेक्ट करें। कॉल। सर आप ये कॉल ट्रैक करें। हेलो डिटेक्टिव। हेलो जेरी। कार्टून देखा? मैं कार्टून नहीं देखता। क्यों? डिटेक्टिव, जिंदगी में कुछ एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए ना। मेरी एंटरटेनमेंट मुजरिम को पकड़ना है। Well, I hope you're smart enough to do that. अरे नहीं यार, तुम हैकर्स के मुकाबले में मैं तो काफी डम हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत अड़ियल हूँ। जब एक काम के पीछे पड़ जाता हूँ ना, तो उसे पकड़ कर ही दम लेता हूँ, और तुम्हारा पीछा भी बगैर रेस्ट किए करूँगा, क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ जो तुम भूल चुके हो। क्या? यही कि तुम इंसान हो और कभी ना कभी गलती जरूर करोगे, और जिस दिन तुम गलती करोगे ना, उसी दिन तुम्हारा गिरबान मेरे हाथ में हो। टॉम एंड जेरी देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जेरी कभी पकड़ा नहीं जाता। तुम्हें पता है कि जेरी क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्यों? जब तुझे पकड़ूंगा ना, जब बताऊंगा। डिटेक्टिव, मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको ये कहना पड़ेगा कि आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हैव अ नाइस डे। सर ये वो लोकेशन है जहाँ पर वो अक्सर और बेशतर अपनी एक्टिविटीज करता है। सर लेकिन कॉल जो ट्रेस हुई है उसकी लोकेशन तो काफी दूर की दिखा रहा है वो। आई नो, लेकिन सर वो हमेशा अपनी लोकेशन दूर की इसलिए दिखाता है कि वो हमें दूर रख सके जहाँ पर वो फिजिकली मौजूद है। हैकर स्मार्ट है लेकिन मुजरिम कच्चा है। और सर ये वो लोकेशन है जहाँ पर वो 3 बैंक्स मौजूद है जहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स बगैर तस्वीर के यूज़ हो रहे हैं। उसमें से 2 बैंक्स में ये जा चुका है, लेकिन अभी तीसरे बैंक में उसे जाना है, और वो कभी ना कभी उस तीसरे बैंक में ज़रूर जाएगा। ओके सर, राइट सर। सॉरी, आई एम सॉरी। ऑल राइट। काफ़ी जल्दी में लगते हैं आप। जी मेरा काम ही कुछ ऐसा है, टाइम इज एवरीथिंग। सर ये इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। कंप्यूटर एक्सपर्ट लगते हो। एक्सपर्ट नहीं सर, जीनियस। एनीवे आपको देर हो रही है। सर हैव अ नाइस डे।
अदील जदून, उम्र 25 से 30 साल, मिलियनर हारिस जदून का इकलौता बेटा। मिस्टर हारिस जदून और उनकी बीवी की आज से 3 साल पहले प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। दोनों का ही कोई बहन भाई नहीं था, इसलिए अदील का कोई फर्स्ट कजन नहीं। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब अंडर ऑब्जर्वेशन है, और इसके अलावा इसके जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब के सब हमने फ्रीज करवा दिए। बड़ी अजीब सी बात है, इसने कभी भी अपने बाप के अकाउंट से एक भी पैसा नहीं दिया। ही इज सो इंटरेस्टिंग। हर मुजरिम इंटरेस्टिंग होता है जब तक वो जेल ना जाए। हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है सिवाय मुजरिम के, तो आई थिंक कि हमें इसका वेट करना पड़ेगा। सर कुछ तो होगा जो हम कर सकें। उसकी कॉल का वेट। रिलैक्स। हेलो जेरी। हेलो डिटेक्टिव। टांग कैसी है? अब ठीक है, किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। आई एम सो सॉरी, मगर मैंने आपसे कहा तो था जेरी कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन अब नहीं बचेगा, क्योंकि रोज गाड़ी नहीं आती मिस्टर अदील जदून। तेरी पर्सनैलिटी का सारा कच्चा चिट्ठा आ चुका है मेरे पास। तेरा घर, गाड़ी, जूं जूं वक्त गुजर रहा है मेरे हाथ तेरे गिरबान के करीब आ रहे हैं। बस एक क्लू, तेरी एक गलती और तू मुझे अपने बिल्कुल करीब पाएगा। जेरी कभी पकड़ा नहीं जाता। तूने कभी जानने की कोशिश की है कि जेरी क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्यों? जिस दिन तुझे पकड़ूंगा ना, उस दिन बताऊंगा। हाँ सर। सर, जेरी पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। तुम्हें कैसे पता? सर, उसका मैसेज आया अभी। और तुमने मान लिया? असद अदील जदून की फ्लाइट इंफॉर्मेशन लो, मैं आ रहा हूँ। राइट सर। सर, मुझे इसका नाम ईसीएल में डाल देना चाहिए था। लगता है तुमने उसको कुछ ज्यादा ही डरा दिया। सर, मुझे क्या पता था, मैं तो समझा बकौल मिस सुजैन के कि हैकर्स इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं। मैं समझा थोड़ी देर चूहे बिल्ली का खेल खेलेगा और फिर खेल खत्म हो जाएगा। तुम क्या कहती? सर, आई एम शॉक्ड। अगर मैं उसकी जगह होती तो इतनी जल्दी हार नहीं मानती। एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग। जो शख्स स्विस बैंक के डाटा अकाउंट में घुस सकता है, वो एयर टिकटिंग के डाटाबेस में भी घुस सकता है और अपनी बुक फ्लाइट कंफर्म कर सकता है, राइट? वो हैकर है या जादूगर? देखो असद, आजकल तमाम इदारे कंप्यूटराइज्ड हैंडल हो रहे हैं, राइट? और ये तमाम कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम जो हैंडल हो रहे हैं प्रोग्रामिंग कोड से बनते हैं, और जो शख्स ये प्रोग्रामिंग कोड्स डेवलप करता है उसके लिए ये प्रोग्रामिंग कोड्स ब्रेक करना, उनको हैक करना, उसके लिए क्या मुश्किल है? और वैसे भी उसने तो अपनी टिकट कंफर्म करनी है। सुजैन, तुम एयर टिकटिंग डाटाबेस में घुस सकती हो या शो सर। और ये पता चला सकती हो कि कल कब और कहां से उसने इस कोड को ब्रीच किया। या शो सर। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी अदील होता ना, अब तक कर चुका होता। सॉरी, मैं सारा दिन डाटा बैंक की सिक्योरिटी तोड़ने में नहीं लगी होती। एक्सपर्ट नहीं हूं मैं इसमें इतनी। तुम कर लोगी? असद प्लीज उसे कंफ्यूज मत करो। सर, उस हमारा सिस्टम हैक करने की कोशिश की है।
वो इस वक्त पाकिस्तान में है। गुड सर, हमें अभी और इसी वक्त जाकर एयरपोर्ट के डेटाबेस से मालूम करना चाहिए कि उनके रात को डेटाबेस तोड़ने वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि अभी अदील के पास ना पैसे हैं और ना घर है, उसके पास सिर्फ लैपटॉप है। अगर उसके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हमें मिल जाता है तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। यस, यू आर राइट। राइट सर, तुम मेरे साथ चलो। स्पेशल एजेंट असद जी कल रात 3 बजे आपके डेटाबेस को एक हैकर ने ब्रीच किया है। मुझे आपका सिस्टम चेक करना है, इसलिए आपका कंप्यूटर चाहिए। जी आप इस सीट से कुछ देर के लिए हट जाए। असद, लड़की है, आराम से। आईपी एड्रेस है 150.01.05। इसकी वेबसाइट खोल के कॉन्टैक्ट नंबर निकालो। ओके, www.electronic.com। यस, देखो 0213 584 9535। हेलो, This is Nitronic Customer Service. How can I help you? यस, दिस इज असद स्पेशल एजेंट। मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है आपसे। Excuse me? कल रात एक हैकर ने आपके डिवाइस के ज़रिए एयर टिकटिंग डेटाबेस हैक किया है। डिवाइस का आईपी एड्रेस है 150.54.01। मुझे जल्द बताएं कि जिस डिवाइस से ये आईपी एड्रेस है, इसकी लोकेशन कल रात 3 बजे कहाँ की थी? Sir, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट कर दें। तुम एक वेबसाइट खोलो www.gp.coordinates.com। थोड़ा बहुत कंप्यूटर मुझे भी आता है। चलें। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। बताओ। 67.556789.567। सर, अदील के इंटरनेट डिवाइस के सिग्नल्स ट्रेस हो गए। वो हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग से आ रहे थे। सर, वो अभी भी आप पर नजर रखे हुए होगा, लेकिन प्लीज जस्ट स्टे इन ऑफिस। उसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हमें उसके ठिकाने का पता चल गया है। असद सामने वाली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से हमारा ऑफिस दिखता है। आई नो सर, मैं 10 मिनट में पहुंच सकता हूँ। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? 10 मिनट पहले भाग गया। शिट। काफी स्मार्ट था, विजुअली और वर्चुअली दोनों तरह से हम पर नजर रखी हुई थी। अगर जज्बाती होकर गलती ना करता
तो हमें कभी भी पता ना चलता कि वो हमारी सराउंडिंग में ही है। मगर अफसोस की बात यह है कि उसने अपना इतना अच्छा दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। काश वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता और कोर्स मुकम्मल करने के बाद मुल्क के ही काम आ जाता। सर उसने किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था? ओशंस। सर वहां पर इसने कोई दोस्त तो बनाया होगा। राइट, मगर हैकर्स बहुत अच्छे और गहरे दोस्त बनाते हैं। ब्रिलियंट आइडिया। ये मेरे कंप्यूटर को किसने छेड़ा है? मैं उसकी जान निकाल लूंगा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। स्पेशल एजेंट असद। अल्लाह कसम मजाक कर रहा था। सही सही बता के वो कहाँ जाता है? वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तेरे दोस्त ने स्वीडन के बैंक को हैक किया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डेटाबेस और बेशुमार क्रेडिट कार्ड्स को भी हैक किया है। वाओ, उसने प्रूफ कर दिया। वो मुझसे कहता था लेकिन मैं नहीं मानता था। ही इज अ जीनियस मैन। क्यों? क्या प्रूफ करना था उसे? क्योंकि उसके वालिदैन को लगता था कि वो सिर्फ कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेल सकता है, और लड़कियों को लगता था कि हम लोग कंप्यूटर के कीड़े हैं, डंप हैं। लेकिन नहीं, हम लड़कियों के मामले में लल्लू जरूर हैं, लेकिन कंप्यूटर के मामले में एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड रखते हैं। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो हमेशा एक ही जगह जाता है। एक्सक्यूज मी, यस। क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? ऑफ कोर्स। आप किसी का इंतजार तो नहीं कर रही थी? जी बिल्कुल। फिर तो मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं तो आपका ही वेट कर रही थी। तुम्हारे लिए खास टेबल रिजर्व है मेरे दोस्त, लेकिन मेरे ऑफिस कितने साल? 15 साल। बहुत टाइम। 20 मिलियन की चोरी है। लेकिन इसने इस्तेमाल तो नहीं किया ना पैसे? हाँ, लेकिन ये बात हम बैंक को नहीं समझाते। ब्रिलियंट माइंड बुरे नहीं होते, उन्हें बस गाइडेंस चाहिए होती है, राइट वे की। सुनो, तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? कोई काम पड़ेगा तो मैं कॉल कर लूँगा। मोबाइल? अपना नंबर सेव कर दिया मैंने तुम्हारे मोबाइल।
ख़ास लोगों के लिए ख़ास नंबर। बाय। 200 करोड़ की बैंक रॉबरी, बड़े बड़े इदारों के डेटाबेस हैकिंग और बेशुमार क्रेडिट कार्ड्स, कुल मिला के 15 साल। अब जब तुम 40-45 साल के हो जाओगे, जब हम दोबारा मिलेंगे। इतना अच्छा दिमाग, इतना टैलेंट, सोचता हूं कि तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल करूं, लेकिन नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। बट यू नो वॉट, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि मैं जिन पर भरोसा करता हूं वो तुम पर भरोसा करते हैं, इसलिए तुम आजाद हो। लेकिन वही थ्रिल, वही चैलेंजेस, लेकिन अब तुम हमारे साथ पाकिस्तान के लिए काम करोगे। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा एक सवाल है, जेरी को टॉम पकड़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि टॉम ने कभी जेरी को पकड़ने के लिए मेरी टीम हायर नहीं की।